हजारीबाग में रामनवमी के दौरान डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में बीजेपी विधायकों ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इससे पहले बुधवार को बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में इस प्रतिबंध का विरोध करते हुए अपना कुर्ता फाड़ लिया था। उन्होंने पूछा था कि क्या हिंदू होना अपराध है। गुरुवार को भी वो सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाते दिखे। कोई भी राज्य सरकार अगर चाहे तो जो गाइडलाइन है उस पर छूट दे सकता है। कल उपायुक्त हजारीबाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चलंत डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। चलंत डीजे पर प्रतिबंध रहेगा, पहला। दूसरा कि ये अलाउड है, ताशा अलाउड है, लाउड स्पीकर अलाउड है, आप गाना बजा सकते हैं। तो जब हम सब कर सकते हैं तो डीजे से इतना नफरत क्यों है? आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि डीजे बजाने से क्या होता है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कोई चीज बिना कारण के प्रतिबंधित करना ये उचित नहीं है। और हम लोग सीधा सीधा आरोप लगाते हैं, हमारा तो ये पहले से भी मांग था कि सनातन धर्म में अपने देवी देवता को पूरे वैभव के साथ, पूरे बाजा गाजा शोर शराबा के साथ हम लोग लेकर के आते हैं, नाचते धूमते हुए लेकर के आते हैं या उनका जुलूस जो है निकालते हैं। ऐसे में अगर कोई प्रतिबंध हो जिसका कोई लॉजिक नहीं हो, अगर वो समझा पाए कि हम इस लॉजिक से, पहले हम लोग को समझ में आता था कि भाई ये लॉजिक हो सकता है कि भाई कोई भड़काऊ गाना बज जाए जिससे इनको दिक्कत होगा, तो इन्होंने गाने की अनुमति दे दी है कि भाई गाना बजा सकते हैं। लाउड स्पीकर का भी अनुमति है, ताशा का भी अनुमति है, केवल डीजे का अनुमति नहीं है। तो ये रामनवमी के वैभव को कम करने का प्रयास है। अभी थोड़े दिन पहले एक माननीय कांग्रेस के एक माननीय सांसद विधायक जो है यहाँ पर कह रहे थे कि 104 साल पहले डीजे था क्या। तो मैं उनका जवाब आपके माध्यम से उनको दे रहा हूं कि 104 साल पहले बहुत सारी चीजें नहीं थी। आज जो पक्का मकान है जिसमें वो रह रहे हैं वो भी नहीं था। उनके पूर्वज जो है डेफिनेटली मिट्टी का या खपड़ा का या इस प्रकार के मकान में ही रहते होंगे। पक्का मकान उस समय नहीं हुआ करता था। तो क्यों उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया? क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं, तो उसी प्रकार से ये भी बदली और उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। मैं खुश हूं उस बात से। उनको भी स्वीकार करना चाहिए कि समय के साथ अगर डीजे का आज जमाना है तो अगर धार्मिक उत्सव में भी डीजे बजता है तो इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। दूसरा कि वो खुद सनातनी हैं, वोट की राजनीति में इतना ना डूब जाएं कि ईश्वर का श्राप उन पर लगे, ये भी उनको समझना चाहिए। मनीष जायसवाल के कुर्ता फाड़ने को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गलत बताया तो बीजेपी इसे आखिरी उपाय की तरह बताती दिखी। वहीं कांग्रेस नेता ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी को डीजे का इतना ही शौक है तो सदन में ही डीजे लाकर डांस कर लें। अरे जिनके पास मुद्दा नहीं है तो इसी तरीके से ध्यान भटकाने के नए नए ड्रामेबाजों की जमात है, और क्या। अब ये लोग इसी तरीके की बात करते हैं, इसी तरीके के व्यवहार में रहते हैं हमेशा। तो आप देख रहे हैं सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती और कोई भी चीज विधि सम्मत और न्याय संगत ही कार्य होता है, उससे बाहर तो नहीं हो सकता। और इनकी बात मनवाने का, बात सदन को हाईजैक करने का, आप तो देख रहे हैं पूरा सदन किस तरीके से ये लोगों ने पूरी, समझिए कि एक ड्रामे की टोली आके बैठी हो। नए नए कपड़े, नए नए रंग रूप में आना, नए नए करतब दिखाना, इनकी फितरत है। जो हजारीबाग की स्थिति है वो बहुत ही विस्फोटक है। अब 5000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ 107 का मुकदमा दर्ज हुआ है और वहाँ अगर जो रामनवमी है वो भारत का सबसे पुराना अखाड़ाओं में से एक है। तो प्रशासन अगर लाउड स्पीकर और बाजा बजाने के लिए रोके, अगर प्रतिबंधित करे, लोगों को डराए धमकाए, तो वहाँ का जनप्रतिनिधि बेचारा करे तो क्या करे।
हम लोग तो सरकार से जवाब चाह रहे थे, अब सरकार चुप है। अब जब सरकार ऐसे संवेदनशील विषय पर भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है तो लोग कुर्ता नहीं फाड़े तो क्या करें। भाजपा के विधायक लोग नाजायज विधायक हैं, हमको लगता है इनको ज्ञान नहीं है, उनको बात करने की शैली नहीं पता है, हद तक गुजर जाते हैं ये लोग। मैं फिर से कहूँगा कि कम से कम रामनवमी की चिंता क्या भाजपा के विधायक को कहे। रामनवमी मेरा है, हम मनाते हैं रामनवमी, हमें कोई आपत्ति नहीं, लोगों को कोई आपत्ति नहीं, इन लोगों को आपत्ति है, इनके विधायक को आपत्ति है। कुछ विधायक लोग, लाउड स्पीकर कहाँ बंद है बताइए आप, कहीं तो बंद नहीं है। डीजे, उसके लिए हंगामा कर रहे हैं, ले आइए डीजे विधानसभा में, सबसे अच्छा होगा, ये नाचिए आप लोग। मतलब हद कर दिया है लोग। और मैं ये कहूँगा कि मनीष जायसवाल के एक स्कूल चलाते हैं, बहुत रिपोर्टेड स्कूल है, ठीक है। रामनवमी के अखाड़ा जो है, जो संत चलाते हैं, अखाड़ा कमेटी के जो मेंबर्स के बच्चों को उस स्कूल में दाखिला दिला दीजिए आप, मैं मान जाऊंगा, आपको इतना हितैषी है। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर प्रशासन की तरफ से सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। रामनवमी में डीजे बजाने को लेकर प्रतिबंध लगा है। 5000 लोगों पर 107 लगा दिया गया। गाने बजाने पर रोक है। डीजे वालों से साइन करवाया जा रहा है कि वो किसी को डीजे नहीं देंगे। हजारीबाग की रामनवमी विश्व प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध रामनवमी का जश्न हजारीबाग में ही होता है, लेकिन हजारीबाग जिले में सरकार के इशारों पर वहां के स्थानीय थानेदार डीजे वालों के घर जाकर उन पर केस करने की धमकी दे रहे हैं। डीजे वालों से बॉन्ड भरवाया जा रहा है। इन बातों से नाराज लोगों का कहना है कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाकर एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने की कोशिश हो रही है। त्योहार पर रोक लगाने की इस कोशिश की चौतरफा निंदा की जा रही है। मुद्दे पर राजनीति बढ़ती जा रही है। अब राम भक्तों को इंतजार है इस बात का कि इतने हंगामे के बाद भी झारखंड सरकार के फैसले में कोई तब्दीली होती है या नहीं।